बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम था प्रीतमपुर। उस गांव में 3 अनाथ बच्चे रहते थे, 2 बहनें और उनका छोटा भाई। माँ बाप का साया तो बहुत पहले उठ चुका था, इसीलिए दोनों बहनें ही भाई की परवरिश करती थीं। लेकिन दोनों बहनों का स्वभाव जमीन आसमान जितना अलग था। बड़ी बहन बाहर से तो बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन उसके भीतर का चेहरा डरावना था। उसकी आदतें ऐसी थीं मानो उसके अंदर कोई दानवी आत्मा बसती हो। कहते हैं उसे इंसानों का मांस खाने की लत पड़ गई थी। वहीं दूसरी बहन बेहद दयालु और सरल स्वभाव की थी। वह अपने छोटे भाई को दिल से चाहती थी, मानो उसकी आंखों की रोशनी ही वही हो। भाई भी बहुत मासूम और कोमल था, लेकिन यही मासूमियत उसकी बड़ी बहन के भीतर छिपे दानव को और भूखा बना देती थी। एक दिन बड़ी बहन ने छोटी से कहा, तुम जंगल में बकरियां चराने चली जाओ, मैं घर पर रहकर खाना बनाऊंगी और भाई की देखभाल करूंगी। लेकिन छोटी बहन उसकी मंशा समझ चुकी थी। वह जानती थी कि बहन भाई को अकेले पाकर उस पर हमला कर सकती है, इसलिए उसने उल्टा जवाब दिया, नहीं दीदी, आप चराने जाओ, आज घर पर रहकर मैं ही आपका पसंदीदा व्यंजन पकाऊंगी। बड़ी बहन को मन मारकर जाना पड़ा। शाम को जब बड़ी बहन लौटी तो छोटी ने व्यंजन परोसकर कहा, लीजिए, यह आपके प्यारे भाई का मांस है। यह सुनते ही बड़ी बहन की आंखें चमक उठीं, चेहरा खुशी से खिल गया और वह नाच उठी। उसने चाव से मांस खाया, लेकिन कुछ ही देर में उसे शक हुआ, ये स्वाद तो इंसानी मांस जैसा नहीं। फिर भी लालच और झूठी खुशी के कारण वह चुप रही। अगले दिन फिर वही बात हुई। इस बार छोटी बहन के पास बहाना नहीं था। उसे मजबूरी में बकरियां लेकर जंगल जाना पड़ा। जब वह लौटी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बड़ी बहन के हाथ में भाई की एक उंगली थी। वह बोली, कल तुमने मुझे धोखा दिया था, आज मैंने सच में भाई का मांस खा लिया है। ये लो, तुम्हारे लिए बस यही उंगली बची है। छोटी बहन यह सुनकर टूट गई। उसका दिल रो रो कर चकनाचूर हो गया, लेकिन असहाय थी, वह कुछ कर न सकी। भाई की उंगली को अपनी गोद में रखकर वह रोती रही और जंगल के पास जाकर मिट्टी का एक छोटा सा टीला बनाकर उसमें उंगली दफना दी। अगली सुबह जब वह बकरियां चराने जंगल गई तो उसके कदम ठिठक गए। वह जो टीला था वह अब एक छोटा मंदिर बन चुका था।